हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी पेमी एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो ना, तो इससे अच्छा वीडियो आपको शायद पूरे यूट्यूब में आपको देखने को नहीं मिले। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पूरी रिसर्च के साथ आए हैं। जो भी चीज़ें हैं जैसे भी हैं वो सब बताएंगे, और जिसने लोन अगर लिया भी है पेमी से उसका क्या एक्सपीरियंस है वो सारी चीज़ें आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखें। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखोगे, एंड तक देखोगे। और आप अगर प्लान कर रहे थे पेमी से लोन लेने के लिए तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देने वाला है दोस्तों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पेमी कहता क्या है। तो पेमी कहता है हम कोलैबोरेटर है जो कि हम आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसीज के साथ और बैंक के साथ आपको क्विक लोन प्रोवाइड कराते हैं फॉर सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड। आप जो भी हो, चाहे आप सैलरीड हो चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, हम दोनों को लोन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो ये पेमी का कहना है, मैं नहीं कह रहा। अभी यहाँ पे हम पेमी की हर एक चीज जानेंगे, लेकिन सबसे पहले बेसिक चीज पे आते हैं, इनकी रेटिंग्स क्या है। तो प्ले स्टोर में इनको 3.5 स्टार की रेटिंग मिली है और 50 लाख डाउनलोड है, जो कि ज्यादा अच्छी नहीं है। सिंपल सी बात है, 3.5 स्टार रेटिंग ज्यादा अच्छी नहीं है। इनका कहना है कि हमारी जो प्रोसेसिंग फी है वो लो है और इंटरेस्ट रेट है जो वो अफोर्डेबल है। अभी कितना अफोर्डेबल है वो अभी आपको वीडियो में पता चलने वाला है। हम पूरा प्रूफ के साथ आपको चीज़ें दिखाने वाले हैं। अगर हम टाइम की बात करते हैं तो इनका जो टाइम है वो 3 महीने से 24 महीने का है, जो कि एक अच्छा टाइम है अगर वाकई में मिले तो। इनका क्विक अप्रूवल है और क्विक डिस्बर्सल है, इनका कहना है। अभी देखेंगे कितना क्विक है। और इसमें इंस्टेंट लोन आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से अप टू 10 लाख। 10 लाख एक छोटा नंबर नहीं है, काफ़ी बड़ा नंबर है। उसके बारे में भी हम यहाँ पे अभी देखेंगे। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पेमी क्या कहता है कि हमारे पेमी ऐप के अंदर क्या स्पेशल चीज़ है। तो हम इनका आंसर देखते हैं कि पेमी क्या कहता है, इस पे क्या रिप्लाई देता है। तो पेमी कहता है कि वी एम टू सिंप्लीफाई द पर्सनल लोन एप्लीकेशन प्रोसेस। हम ये एम करते हैं कि हम एप्लीकेशन प्रोसेस को, जो आप लोन अप्लाई करते हो, बहुत ईजी कर सकें और आप बहुत ही रेंज के लोन ले सको और आपको बेनिफिट हो और आपकी जितनी ज़रूरतें हैं, जितने पर्पज़ है, जिस लिए भी आप लोन लेना चाहते हो, वो आपका पर्पज़ जो है वो क्लियर हो सके। अगर आपको कार लेना है, या फिर होम रिनोवेट कराना है, या फिर एजुकेशन फंड लेना है, या किसी भी तरह के खर्चे हैं, इमरजेंसी है, तो इसकी बात मतलब इसके लिए आप पेमी से यहाँ पे लोन ले सकते हो। और ये पूरा पेपरलेस प्रोसेस है अगर ये सारी चीज़ें सही हैं तो। और दोस्तों पेमी का कहना है कि हम पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है, आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, आपसे कोई हिडन कॉस्ट नहीं लिया जाएगा, आप लोगों को इंस्टेंटली लोन मिलेगा। और ये लोन पूरी तरीके से कोलेटरल फ्री होगा और ये लोन सिक्योर है। इनके अकॉर्डिंग ये लोन पूरा सिक्योर है। अब हो सकता है सिक्योर हो, वो अभी कैसे पता चलेगा, जब हम ऑलरेडी लोन लेंगे तब हम पता चलेगा। और हमने ये चीज़ ऑलरेडी कर रखी है, मैं भी आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा अभी। और यहाँ पे आप लोग सिविल स्कोर भी चेक कर सकते हो इंस्टेंटली फ्री ऑफ कॉस्ट में। ऐसा इनका कहना है। इनकी ऐप को यूज़ करके आप पेमी ऐप में अपना फ्री में सिविल स्कोर भी चेक कर सकते हो। अब आज के समय में मोस्ट ऑफ द जो एप्लीकेशन है, खासकर लोन एप्लीकेशन है, वो ये ऑप्शंस देने लगी है सबको। मतलब हर कोई यहाँ पे उनकी ऐप के अंदर आजकल सिविल स्कोर चेक कर सकता है। काफ़ी इजी हो चुका है ये चीज़, और ये हमें कोई बड़ी बात नहीं लगती है। अब हम बात करते हैं कि पेमी किस तरीके के लोन ऑफर करता है। टाइप्स ऑफ पर्सनल लोन ऑफरिंग्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनका जो लोन है वो है शॉर्ट टर्म लोन, जो कि इसमें आपको 1 टाइम रिपेमेंट करना है। अगर हम बात करते हैं इसके लोन की, तो यहाँ पे आप लोग 50,000 रुपीज़ तक का लोन ले सकते हो 1 टाइम के लिए। रिपेमेंट इन 90 डेज, मतलब इसको आपको रिपे करना है 90 डेज के अंदर। अब इसमें मिनिमम टेन्योर जो लिखना चाहिए वो इन्होंने नहीं लिखा है, जो कि एक बहुत ही बड़ी इनकी गलती है। अगर हम ईएमआई लोन की बात करते हैं, अगर जो लोन आपको ईएमआई में मिलता है, जो कि 10 लाख रुपीस तक मिल सकता है आपको, उसमें आप लोगों को 3 महीने से 24 महीने का टाइम मिलता है, जो कि ठीक है, जेन्युइन है। बट इन्होंने इसके पहले वाला जो लोन बताया था उसमें लूप होल इन्होंने यूज करा है। अगर हम एम्पावरमेंट लोन की बात करें तो ये लोन इन्होंने वुमेन्स के लिए बनाया गया है। इस लोन को आप 3 महीने से 24 महीने के लिए ले सकते हैं, जो कि ठीक है। अगर आपने वुमेन्स के लिए बनाया तो ठीक है। बट आपने जैसे बात करी थी कि अफोर्डेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, लो प्रोसेसिंग फी होना चाहिए, क्या ये चीज है? अभी उसको हम क्रॉस चेक करने वाले हैं। लेते हैं कि इनकी मेन एनबीएफसीज कौन सी है। अब बेसिकली एनबीएफसीज क्या होती है, जो कि आपको पैसे देती है। एक्चुअल में ये जो पेमी है वो एक्चुअल में बोल सकते हो एक प्लेटफॉर्म है। आपकी प्रोफाइल कंप्लीट करेगा, इस प्रोफाइल को आप एनबीएफसीज के पास भेजेगा, फिर जो एनबीएफसीज है अगर आप उनकी एलिजिबिलिटी फुलफिल बैठते हो तो आपको लोन दे देगा। सबसे पहली है ममता प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी है पेमी इंडिया फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, तीसरी है ट्रांजैक्शन ट्री टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, और चौथी है एनडीएक्स P2P प्राइवेट लिमिटेड, और एक लास्ट है फिनकर्वे फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड। ये यहाँ पे इनकी 4 से 5 एनबीएफसीज हैं, जिसके आप नाम साइड स्क्रीन पे देख भी सकते हो। अब इन्होंने एक और लोन के बारे में बताया है। हालांकि जो पहले मैंने आपको सबसे पहला लोन बताया ना 1 टाइम वाला, उसको हम बुलेट लोन के नाम से भी जानते हैं। तो ये इनका जो है बुलेट लोन है। अब ये खुद क्या कह रहे हैं इस चीज पे, पहले हम इनके कैलकुलेशन देख लेते हैं दोस्तों बुलेट लोन की। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने बुलेट लोन लिया और ये लोन आपने 10,000 रुपए का लिया, 90 डेज के लिए आपने इस लोन को लिया।
और आपको ये डेली जो इंटरेस्ट लगा वो 0.077% का लगा, और 1 टाइम रिपेमेंट इसमें आपको करनी है, इसमें फीस भी इंक्लूड है। तो यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग अगर आप इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करेंगे तो 10,936 रुपए का आपको पेमेंट करना है। इनके अकॉर्डिंग मैक्सिमम जो APR बनेगा वो 115.03% है। अब आप लोग खुद सोचो, कंपनी खुद कह रही है कि हमारा APR 115% है। अब भाई 115% कोई कैसे दे सकता है एक साल में? आई डोंट नो भाई, RBI कहाँ सोया हुआ है? आपका क्या कहना है? आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। अगर हम इनके टर्म लोन की बात करते हैं तो इनका बोला है कि अगर आपने 30,000 का लोन लिया 90 डेज के लिए, तो इसमें जो आपका डेली इंटरेस्ट बनता है तकरीबन 0.10% बनता है। ये अलग अलग हो सकता है। अगर हम इसमें कॉस्ट कैलकुलेट करें कि आपको कितना रिपे करना होगा, तो 33,588 रुपये का आपको रिपेमेंट करना होगा। इसका जो APR आता है वो 74.75% है। इसका APR भी 74%, मतलब अगर आपने 100 रुपये का लोन लिया तो आपको 174 रुपये पे करने पड़ेंगे। भाई आप क्या जरूरत पूरी कर लोगे? कौन से वेकेशन कर लोगे? कौन सा आप घर बनवा लोगे? ऊपर से बर्बाद अलग से हो जाओगे। अगर मेरी बातें आपको बेतुकी लग रही है तो आप लोग कमेंट करके मुझे करेक्ट कर सकते हो इस चीज को। अब एक्चुअल में जिसने लोन लिया है उसकी एक बार प्रोफाइल देख लेते हैं, फिर आप खुद से डिसाइड कर लेना आपको लोन लेना है या नहीं। बाकी लोन लेने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो, और आपको इसमें एक लिमिट मिल जाती है, ठीक है। चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं जिसने लोन लिया उसके चार्जेस कितने हैं और कितना लोन मिला है, कितना एक्चुअल में APR निकल के आता है। यू विल शॉक्ड। दोस्तों मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हो मैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ विथ लाइव प्रूफ्स ले रहा हूँ, और मैंने आज भी जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको बताई इनमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन भी मैं कहीं से अपने से बना के नहीं बता रहा। सारी इन्फॉर्मेशन विथ प्रूफ के साथ हमने बताई है। सारी चीज़ें आप क्रॉस चेक कर सकते हो, सारे डेटा अवेलेबल है यहाँ पे ऑनलाइन, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे आप खुद APR कैलकुलेट करेंगे, हम ChatGPT की भी हेल्प ले लेंगे यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। आप देखो यहाँ पे 3,000 रुपये का लोन सेंक्शन हुआ, ठीक है। ओरिजिनल ड्यू अमाउंट यहाँ पे 3,095 रुपये, अब ये क्यों है वो नहीं पता। इंटरेस्ट रेट जो पर डे का है वो 0.15% है। ये लोन मिला है सिर्फ 21 डेज़ के लिए। प्रोसेसिंग फ़ी यहाँ पे जो लगी है वो लगी है 708 रुपये, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 708 रुपये कट के हमारे अकाउंट में डिस्बर्स हुए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सारी चीज़ें करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले 3,000 रुपये में इस 708 रुपये को माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं सारी कैलकुलेशन आपके सामने अभी चीज़ें करके बता रहा हूँ, ठीक है, सारी चीज़ें करके बता रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम 21 डेज़ के लिए मिला हुआ है, यहाँ पे चलते हैं 3,000 रुपीज़ में से हम माइनस कर लेते हैं 708 रुपये, क्योंकि प्रोसेसिंग फ़ी कटी है। तो आपको 2,292 रुपये आपके खाते में आए, ठीक है। आप लोग खुद देख सकते हो, अगर 708 रुपये काट के इसने डाला है तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि 2,292 रुपये उसके अकाउंट में आए, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गया प्रोसेसिंग फ़ी, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूँ कि इंटरेस्ट रेट लग ही नहीं रहा, ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, मैं मान लेता हूँ इंटरेस्ट रेट नहीं लग रहा, तो एक काम करता हूँ, मैं ChatGPT की हेल्प लेता हूँ। आप लाइव देख सकते हो, ठीक है ना। मैं एक भी कैलकुलेशन चीज़ों को अपने से नहीं कर रहा, सारी चीज़ें देख सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ, आई टुक अ लोन फ्रॉम ऐप ऑफ अमाउंट। देखो अमाउंट कितना आया मेरे पे, 2,200, एक मिनट क्रॉस चेक कर लेते हैं, 2,292 रुपये आया, ठीक है। तो मैंने बोला 2,292 रुपये मैंने लिया, ठीक है, फॉर 21 डेज़। कितने डेज़ के लिए? 21 डेज़ के लिए लिया, और ये मिला 21 दिन 21 डेज़ के लिए। और मुझे रिपेमेंट कितना करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मुझे जो रिपेमेंट करना है वो 3,095 रुपये करना है, ठीक है। तो 3,095 रुपये, एंड माई रिपेमेंट अमाउंट इज़ 3,095 रुपीज़, ठीक है। इतना पेमेंट करना है। सो व्हाट्स माई APR, ठीक है, व्हाट्स माई APR होता है टोटल परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब टोटल चार्जेस मिला के। तो APR निकालते हैं, देखते कितना यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे पूरे आपके सामने कैलकुलेशन करके बताई है, कोई भी एक भी इंफॉर्मेशन मैंने अपने से नहीं ली है, ठीक है। तो आप लोग खुद देख सकते हो यहाँ पे कि जो APR निकल के आ रहा है वो 608% है, विच इज़ एक्सट्रीमली हाई। भाई देख सकते हो APR 608% है,
और एक भी कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने अपने से आपको नहीं दिखाई है। सारी यहाँ पे आप कैलकुलेशन देख सकते हो, सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें भी करके यहाँ पे आपको बताई है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों बाकी देख सकते हो, आपकी मर्जी आपको क्या करना है। बाकी मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं आप लोगों को। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी रेफरेंस नंबर आप देते हो ना, रेफरेंस नंबर उसमें कॉल जाएगा अगर आप लोग टाइमली रिपेमेंट नहीं करते हो। और रिपेमेंट अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा आपसे लिया जा रहा है, 21 दिन में इतना अमाउंट यहाँ पे लिया जा रहा है आप लोगों से। तो बाकी आपके ऊपर है, आपका क्या कहना है एक बार मेरे को कमेंट करके बता देना। अगर आपने वीडियो को स्किप करके देखा हो तो एक बार पहले वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आप सभी लोगों का वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।